आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण को लेकर, इस महामारी को लेकर केंद्र सरकार जरा भी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है, बल्कि सत्ता हथियाने के लिए लगातार कवायदें जारी हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो या फिर वह पश्चिम बंगाल हो। बीते दिनों में आपने देखा किस तरह ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को खत भी लिखा था और यह भी अपनी परेशानी सामने रखी थी लोगों के और जनता के कि यहाँ लगातार सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा। जगदीप धनखड़ के विषय में आप जानते हैं कि किस तरह ममता बनर्जी को जब CAA, NRC और NPR की बात चल रही थी, किस तरह धमकी दे रहे थे, यदि आपने NRC की प्रक्रिया को लागू नहीं किया तो हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राज्यपाल शासन लग जाएगा। यह मैं आपको उस वक्त की बात याद दिला रहा हूं जो लोग जगदीप धनखड़ को बड़ा ईमानदार इंसान सोच रहे हों, बड़ा देशभक्त व्यक्ति सोच रहे हो, तो आप मेरी सलाह सुनिए, बिल्कुल भी देशभक्त नहीं है। जो कोरोना जैसे संक्रमण के दौरान एक राज्य सरकार को ब्लैकमेल करने से ना चूके, वह देशभक्त हो ही नहीं सकता। CAA NRC को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, बल्कि आप सत्ताधारी दल के पिछलग्गू बनकर उसी के जो वाक्यांश हैं वही बोलते हुए नजर आ रहे थे। इस वक्त भी ममता बनर्जी पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वह पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों को छुपाती हुई नजर आ रही हैं। जितने लोग संक्रमित हैं उनको छुपाया जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जो मौतें हुई हैं उनकी पुष्टि कर लीजिए। यदि कोरोना से भी कुछ मौतें हुई होंगी तो बाकी मौतें अलग बीमारियों की वजह से हुई हैं। क्या आपको लगता है कि जब कोरोना जैसा संक्रमण नहीं आया था तो रोज हर घंटे कोई मौत नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। तमाम रोग हैं, तमाम लोग अपनी जान दे रहे हैं आम दिनों के भी तरह, लेकिन पश्चिम बंगाल में या ममता बनर्जी सरकार के ऊपर इस तरह का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? साफ है बिल्कुल, यहां छुपी हुई कोई बात नहीं है कि वह पश्चिम बंगाल में आपको अपनी सरकार बनानी है। ममता बनर्जी पर लगातार आपकी निगाहें रही हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आपके विधायक हमारे संपर्क में हैं, आपके नेता हमारे संपर्क में हैं। लगातार धमकियां दी जा रही थी और इस बुरे वक्त में भी, चाहे वह महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल हो, लगातार कवायदें जारी हैं कि किस तरह एक स्थायी सरकार को गिरा दिया जाए। स्थायी सरकार को आप गिराइए, आपका अधिकार है कहीं भी अपनी सरकार बनाना, लेकिन इस बुरे वक्त पर जब सारे देश को एकजुट होकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई करनी है, वहां पर आप सरकार गिराने के लिए लगातार आगे बढ़े जा रहे हैं कि ममता बनर्जी कोरोना के मरीजों की संख्या छुपा रही हैं। कैसे छुपा लेंगी? आप अपना केंद्र से एक संगठन बनाइए, एक व्यवस्था बनाइए जो चेक करती हुई घूमेगी कहां कहां कोरोना के पीड़ित हैं, जिसकी मृत्यु हुई है, आखिर मृत्यु का कारण क्या है। क्या कर लेंगी ममता बनर्जी? कुछ नहीं कर पाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ममता बनर्जी कोरोना के मामलों को छिपाने की कोशिश कर रही हैं? और आखिर क्यों छुपाएंगी? महाराष्ट्र में भी कोरोना फैला हुआ है, आपका जो राज्य है गुजरात, वहां भी एक भारी संक्रमण है, तो ममता बनर्जी छुपा के कौन सी सरकार अपनी बचाना चाह रही हैं? राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।